यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, अभी एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। नवंबर का आने वाला है। अभी देखिए अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, सिर्फ 3 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं। और ये जो लास्ट के आपके पास में 80-85 डेज है, इन 80-85 डेज को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। और मैं बताऊं ना, जो पहले कितना पढ़ा था उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप आगे वाले ये जो आपके पास में 85 डेज है, ये 85 डेज में आप कितना पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज एक बात बताऊं ना, कभी भी बहुत बार मैं ऐसे बच्चों को देखता हूं जो लास्ट डे तक जो है, लास्ट डे पे उनको लगता है कि लास्ट के 15 दिन में सब चीजें हो जाएगी, नहीं होगी। अब आपको ये जो टाइम है ना, ये टाइम पे आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। ये टाइम पे आपको 100% देना पड़ेगा। आप हर दिन अपनी प्रोडक्टिविटी को चेक करिए कि आज आप कितने घंटे पढ़े और कितना अच्छा सिर्फ प्रोडक्टिवली आप पढ़े हैं। और हर दिन ट्राई करिए अपने आप को थोड़ा पुश करने का, थोड़ा पुश करने का। अपने आप से हमेशा ये बोलिए कि ऑल इज वेल यार, अभी सिर्फ ओनली 85 डेज ही तो पढ़ना है, 85 डेज ही तो पढ़ना है। और जैसे ही आप 85 डेज कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपका एग्जाम है और उस एग्जाम का रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव लाना है। यह आपका टारगेट होना चाहिए। तो आपका जो ये एग्जाम है नवंबर में, और जो लोग फाउंडेशन दे रहे हैं उनके लिए दिसंबर में एग्जाम है। और ये लास्ट एग्जाम है आपके कौन से सिलेबस का? ओल्ड सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में ये लास्ट एग्जाम है, तो आप अपने 100% एफर्ट लगा लीजिए और 100% पूरा मेहनत कर लीजिए। क्योंकि क्या होगा ना, मैं बताऊं, जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं सीए फाइनल में, उनके लिए तो ये एग्जाम में आपको निकालना ही निकालना है पेपर। क्योंकि अगर आप नहीं निकाल पाए तो मई में क्या होगा, न्यू सिलेबस आएगा। और न्यू सिलेबस में एक पेपर नंबर 6 है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। और उसमें फिर आपको एसएफएम का भी नॉलेज चाहिए, उसमें फिर आपको एफआर का भी नॉलेज चाहिए, आपको ऑडिट का भी नॉलेज चाहिए, लॉ का भी नॉलेज चाहिए। और अगर आपका फर्स्ट ग्रुप हो चुका है और ओनली सेकंड ग्रुप इज पेंडिंग, देन ऑब्वियसली गाइज आपको इसी अटेम्प्ट में इस पेपर को निकालना पड़ेगा जो इलेक्टिव वाला है, और इसी अटेम्प्ट में आपको सेकंड ग्रुप कंप्लीट करना है। तो ये आपके लिए, ये समझ लीजिए कि लाइक अपने लिए मतलब लास्ट है, और लास्ट में आपको जितने एफर्ट आप लगाना चाहते हो उतना लगा लो। क्योंकि क्या होता है ना, देखो हर चीज अपने को लगता है कि यार अपने को ये भी चाहिए, अपने को ये भी पाना है। आप जब सोशल मीडिया पे लोगों को देखते होंगे कि यार वो कितना सक्सेसफुल है, वो तो मजे कर रहा है, वो घूम रहा है, उनकी शादी हो रही है, वो कर रहा है। लेकिन मैं बताऊं ना, वो सब चीजें होने के लिए आपको अभी प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, अपने को रिजल्ट तो चाहिए, एवरीवन वांट द गुड रिजल्ट, हर किसी को रिजल्ट चाहिए। बट अपन प्रोसेस में कहीं ना कहीं पे सेक्रीफाइस कर लेते हैं, और प्रोसेस में आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है। यहीं पे अभी जो आप एफर्ट लगाओगे ना, वो बड़ा जरूरी है आपके लिए। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बार जब रैंकर लोगों से इंटरव्यू लेता हूं या रैंकर लोगों से मिलता हूं, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ उनसे मिलता हूं, और मैं बाकी लोगों से मैं मिलता हूं, तो मुझे है ना एक चीज का फर्क लगता है, और आप भी शायद इसको कनेक्ट कर पाओगे। बहुत सारे लोग जो है ना, जो थोड़े आगे चले गए, या मान लो जिनकी रैंक आई, उनमें और अपने में, मेरे में भी ये कमी हो सकती है। एक ही फर्क है। फर्क क्या है? वो लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाते हैं। वो लाइफ को अपने हिसाब से चलाते हैं। उनके पास हर चीज का एक टाइम टेबल है कि उनकी लाइफ में क्या होना चाहिए। अगर दिन में मोबाइल 5 मिनट यूज करना है तो वो 5 मिनट ही यूज करते हैं। अगर 10 मिनट यूज करना है तो वो 10 मिनट ही यूज करते हैं। आज किसी सोशल फंक्शन में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, किसी पे फोन पे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। उनकी लाइफ पूरी डिसिप्लिन रहती है, वो लाइफ को अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन बहुत बार अपन लोग क्या करते हैं पता है, कि लाइफ अपने को चला रही होती है, जिंदगी चल रही है, कोई बोलता है कैसा चल रहा है, बोला कट रही है, तो वैसा वाला चल रहा है। तो इसमें फर्क है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जस्ट यू हैव टू चेंज दिस, एंड आप कल से या आज से आप अपनी प्लानिंग खुद करेंगे और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। सब चीजें आपके अकॉर्डिंग होगी। जो आप चाहते हैं ना कि अपने को क्लियर करना, अपने को कुछ अच्छा करना, वो उसके अकॉर्डिंगली होगी जब आप उसको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे। तो आज से आप प्लान करिए पूरा 100% कि आज आपको 10 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ाई करनी है, मिस करनी है। आपको मोबाइल नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है। आपका जो टारगेट है वो फुलफिल करना है, मिस करना है। और उसके बाद आप अपने आप को छोटी छोटी ट्रीट दिया करिए। छोटे छोटे है वो ट्रीट दिया करिए कि भाई चलो, मैं आज अगर ये 10 घंटे पढ़ाई हो गई तो मैं चॉकलेट खाने चलूंगा। अगर मैंने ये कर लिया तो मैं किसी से 5 मिनट फोन पे बात कर लूंगा। या मैंने अगर ये टारगेट अचीव कर लिया तो चलो मैं 1 घंटे कहीं वॉक करने चला जाऊंगा। या मैं कोई टीवी का कोई कॉमेडी वाला एक वीडियो देख लूंगा, समथिंग लाइक दैट। आपको ये करना पड़ेगा। और ये जब करोगे ना, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस, और ये डिफिकल्ट है। डिसिप्लिन रहना इज वेरी डिफिकल्ट इन द लाइफ, और ये डिफिकल्ट है। और बाद में क्या होता है ना, जब अपन एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते या वैसा होता है, तो अपन दुनिया को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। इसकी किसी की वजह से नहीं है, जो है ना वो आपकी वजह से है। और मैं 101% बोलता हूं बेटा, अगर देखो जिंदगी में कुछ करना है ना तो अपने को ही करना है। यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ के मेकर भी आप हो, आपकी लाइफ के ब्रेकर भी आप ही हो करके, ठीक है। आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है।
और किसी ने बोला है ना कि अगर स्वर्ग देखना है तो अपने को मरना तो पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग दिख नहीं सकता, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, उस कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा। क्योंकि जिस कंफर्ट जोन, बिकॉज क्या होता है ना, कंफर्ट जोन में आपको अपने आप को अच्छे मतलब अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता? अगर मान लो बैठ के मूवी देखने का बात करें, रील देखने की बात करें, वीडियोस देखने की बात करें, टाइम पास करने की बात करें, किसको अच्छा नहीं लगता? अपना दिमाग उसको बहुत अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब करता है, मजा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अगर उसके विरुद्ध जाके, उसके अगेंस्ट जाके जो अपनी इच्छाएं हो रही है उसको मार के और पढ़ना इज डिफिकल्ट। क्या आपकी इच्छा हो रही है कि यार चलो आज तो घूमने चले जाते हैं, पार्टी कर लेते हैं, कोई मेहमान आया है उसके साथ टाइम पास कर लेते हैं, फ्रेंड आया है उसके साथ में चले जाते हैं, बट वो इच्छाएं है जो अच्छा फील कराती है, बट उसको अगर एक बार दबा के, उसको मार के, और जो पढ़ाई जो है वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगती है वो करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं बताऊं, जिस दिन आप ये करना सीख गए, आप ये करना सीख गए ना, सच में आप कुछ अच्छा कर पाओगे लाइफ में। जो अच्छी चीजें लग रही होती है ना, उन चीजों को छोड़ो, और जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे आप ध्यान दो। आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है ना वो मिलेगा, अगर आप इस पे काम करना चालू करोगे। इसके साथ साथ में बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर नवंबर के लिए क्या कोई अमेंडमेंट्स है, वो अलग से आएंगे अमेंडमेंट लेक्चर? आंसर इज फॉर योर एग्जामिनेशन फिनेंस एक्ट 2022 इज एप्लीकेबल। तो जो मई 2023 के लिए अमेंडमेंट थे वही आपके लिए है, कोई भी अभी तक एक्स्ट्रा अमेंडमेंट नहीं है। जब इंस्टीट्यूट अपना आरटीपी रिलीज करेगी, रिवीजन टेस्ट पेपर, उसमें अगर कुछ भी ऐसा नया आया तो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरी चीज, सर रिवीजन लेक्चर हमारे लिए नए आएंगे क्या? आंसर इज नो। रिवीजन लेक्चर वही वाले हैं जो मई 2023 के लिए थे, वही नवंबर 2023 के लिए है। देखो रिवीजन लेक्चर देखने हैं ना तो अभी देख लेना, एग्जाम के एक दिन पहले देखने की जरूरत नहीं है। जो रिवीजन लेक्चर्स वगैरह आपको देखना है वो अभी देख लेना, उसके बाद एग्जाम से वन डे पहले है वो आपको बुक से पढ़ना है करके, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन में सुन के जाके हो जाएगा एग्जाम, ऐसा नहीं होता, उसके लिए कंटिन्यू एफर्ट मारने पड़ते हैं, ठीक है? तो रिवीजन लेक्चर अब आप देख लेना। अब आपका प्रोसेस कैसे होना चाहिए? जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, वो इंटरमीडिएट के बच्चों को अभी आपको कैसे पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले आप एक काम करिए, कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस सब कंप्लीट हो गई है, अब आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो पहले आप एक बार रिवीजन लेक्चर सुन लीजिए। जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन लेक्चर है 20-25 मिनट्स का, वो सुन लिया। उसके बाद आप अपनी बुक पे चले जाइए, मैंने थियरी में क्या लिखवाया, मैंने क्वेश्चंस क्या कराया, वो क्वेश्चंस करिए, और जैसे ही वो हो जाता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट पेपर है तो वो दे दीजिए करके, ठीक है? अब आप एक काम करिए, ऐसे ऐसे आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एटलीस्ट 2-3 टेस्ट पेपर खुद लिखने हैं पूरे सिलेबस के। कहां से टेस्ट पेपर लेने हैं? आपको कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट पेपर ले लीजिए मई 2023 के, बिकॉज मई 2023 नवंबर 2023 आपका अमेंडमेंट तो कुछ है नहीं, सेम ही है। तो आप एक काम करिए, मई 2023 के जो आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर है, 2 मॉक टेस्ट पेपर है, वो बैठ के और सॉल्व करिए, और वो सॉल्व करके देखिए कि अपन कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है पहले पेपर में अपने को कम मार्क्स मिले, दूसरे पेपर में थोड़े मार्क्स बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद 2 पेपर अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो फिर नवंबर के लिए मॉक टेस्ट पेपर आएंगे, 2 पेपर वो भी आपको लिखने हैं। तो जैसे ही आपका किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट पेपर, और आपको 3 आवर्स डेडिकेटली उसके लिए देना है। आपको एग्जाम का माहौल बनाना है अपने घर पे, ये समझना है कि ये 3 घंटे जो है नहा के बैठना है आराम से, और 3 घंटे तक आपको लिखना है, और उसके बाद आप सजेस्टेड आंसर से सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हो। इंसान सेल्फ इवेल्युएट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं सेल्फ इवेल्युएट। आप सेल्फ इवेल्युएट कर लीजिए, नहीं तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को दे दीजिए, अपने किसी सीनियर को दे दीजिए, प्रोफेसर को दे दीजिए, और उसके बाद में इवेल्युएट करने के बाद अपने आप को देखिए कि अपन कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। ये तो करना पड़ेगा, बिकॉज बिना किए ये नहीं हो सकता। एग्जाम में क्लियर होना, एटलीस्ट 2-3 पेपर है वो आपको लिखने पड़ेंगे, तो ट्राई करिए ये पेपर लिखने का। उसके साथ साथ में बहुत सारे बच्चे हैं वो एमसीक्यू अटेंड करने चाहिए। देखो एमसीक्यू में क्या होता है ना, जैसे आपका सिलेबस हो जाता है तो एक दिन आप पूरा केस सिनेरियो एमसीक्यूज को दे दो, क्योंकि उससे ना आपकी एनालिटिकल स्किल बढ़ती है। जब आप एमसीक्यू, लोगों को लगता है एमसीक्यू तो बहुत इजी है, तिगड़ा मारना है, नहीं, एमसीक्यू मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है सीए फाइनल में और इंटरमीडिएट में, बिकॉज एमसीक्यू में आपकी एनालिटिकल स्किल लगानी है, और उसमें प्रोसेस के मार्क्स नहीं होते। अगर आपका फाइनल आंसर गलत है तो उसके पर्टिकुलर केस में 2 मार्क का एमसीक्यूज है, उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो सर जो कॉम्पैक्ट के साथ में हमारा एमसीक्यू का बुकलेट है फॉर द इंटरमीडिएट एंड फाइनल, सर उसके सजेस्टेड आंसर कहां दे रखे हैं? तो सजेस्टेड आंसर के लिए आपको क्या करना है, सीधा बीबी वर्चुअल्स पे जाना है, bbvirtuals.com करके वेबसाइट है। उस virtual.com पे आप फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे, और फ्री रिसोर्सेज में देखिए यहां पे मैंने दे रखा है फाइनल का कॉम्पैक्ट का एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन। तो ये फाइनल की जो कॉम्पैक्ट है उसके एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन यहां पे आपको मिल जाएगा, इंटर का एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे मिल जाएगा करके, ठीक है? तो ये आपके जो नवंबर 2023 के लिए जो आपके बुक में एमसीक्यूज दे रखे हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे पूरा मिल जाएगा, तो यहां से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसके साथ साथ में बहुत सारे बच्चे हैं
अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप सुपर 30 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। सुपर 30 क्वेश्चन क्या मई वाले थे वही नवंबर वाले हैं? एज इट इज आंसर इज यस, वही वाले हैं, कोई भी चेंज नहीं है। जैसा मैं बोल रहा हूं सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। तो मई 2023 के लिए जो सुपर 30 क्वेश्चन थे वो के वो नवंबर 2023 के लिए है। तो आप सीए इंटर के सुपर 30 क्वेश्चन की लिस्ट यहां पे दे रखी है। ये 30 क्वेश्चन जो बेस्ट मैंने निकाल रखे हैं ये आपको ट्राई करना चाहिए सॉल्व करने का, एज वेल एज द ये जो सीए फाइनल के सुपर 30 क्वेश्चन है जिसमें पीजीबीपी का बड़ा क्वेश्चन है, टोटल मैंने 45 के करीब इसमें एडजस्टमेंट ले रखे हैं। ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका पीजीबीपी का मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो आप ये ट्राई करने चाहिए। उसके बाद में जो भी आरटीपी एमटीपी आएगा, मेक वाला ऑलरेडी आप कर चुके होंगे या करेंगे। नवंबर 2023 की आरटीपी एमटीपी में जो भी आएगा उसके लिए अगर मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया है तो मैं उसके लिए पक्का वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप बिल्कुल भी इसमें अभी हल्के नहीं पड़ना है। ये जो लास्ट के 3 महीने है ना, इसमें आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है और आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि दुनिया आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। आप आज से हर चीज है वो सिस्टमेटिक वे से चीजें करेंगे और आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं करके, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब आप सीए बन जाओगे तब आपको मैं मिलने वाला हूं, और जो इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम सीए फाइनल में मिलने वाले हैं। तो आप मेरे से ये प्रॉमिस करिए कि अब आप मेरे से तभी मिलेंगे जब आप सीए बन जाएंगे। सीए फाइनल वाले इंटरमीडिएट वाले हैं वो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर करने के बाद ही मेरे से मिलेंगे। और मैं बताऊं ना, जब अपन क्लियर कर जाते हैं तो सच में बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत मज़ा आता है लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, वो सब पूरी होती है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।